वो आड़े आता है तो थोड़ा कड़क रहता है तो उसको सुबह होती है, उसको निकाला जाता है। फिर सम्राट पूछता है कि क्या काम आता है मरने के बाद? उसने कहा महाराज मरने के बाद केवल दान काम आता है। मैंने कंजूसी में केवल अखरोट के छिलके भी दिए थे तो भी एक आड़ा छिलका आकर के उसने सांप से मेरी जान बचा ली। इसलिए दान, पूजा, भक्ति, भावना श्रावकों के लिए जरूरी है। और वैसे ही भगवान महावीर स्वामी की तरह आत्म भावना करेंगे तो जरूर कल्याण होगा। आत्मार्थी सज्जनों, अद्भुत है जिनवाणी का मार्ग, मुनिराजों का मार्ग। किसी भी तरह के लोभ लालच में नहीं पड़ते हैं मुनि। आचार्य कुंद कुंद देव भाव पाहुट की 128 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, इद्धि मतुलम व्युब्य किन्नर किम पुरुष अमर खैरेहिम तेहिम बिन जाई मोहम जिन भावण भावियो धीरो। जिन भावना को भाने वाला धीर मुनिराज, धीर पुरुष, इद्धि मतुलम व्युब्य, महान विक्रिया आदि रिद्धियां जिन्हें प्राप्त हुई हैं, किन्नर, किन्नर किसे कहते हैं? विद्याधर वगैरह। किम पुरुष, किन्नर किम पुरुष एक तरह की देवताओं की भी जातियां हैं। अमर कल्पवासी देवता हैं। और खच्चर विद्याधर। किन्नर किम पुरुष कल्पवासी देव और विद्याधर आदि की तरह तरह की विभूतियां जिन्हें दिखाई जाती हैं, उन रिद्धियों का लोभ जिन्हें दिया जाता है, ते ही भी न जाई मोहम, उनसे भी वो मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। कौन? जिन भावण भावियो धीरो, जिन भावना जिनने भाई है। कैसी जिन भावना भाई है? जिन भावना माने पूर्ण वेद विज्ञान, पूर्ण आत्मज्ञान, परिपूर्ण आत्मानुभूति रूपी दशा, जिन्हें आत्मा के अलावा सब कुछ पर ही मालूम पड़ता है। जो मेरा है सो मेरा है, और जो मेरा नहीं है सो मेरा है ही नहीं, सो सब पर है। और ऐसी परिपूर्ण भावना जिनने भाई है, ऐसे धीर मुनि तरह तरह की रिद्धियां दिखाने पर भी विचलित नहीं होते। धीरो, धीर की परिभाषा दी है यहाँ पर, ध्येयम प्रति धीयमीरयति धीरा। ध्येय के प्रति ही जिनकी सारी बुद्धि लगी हुई है वो कहलाते हैं धीर। धीर वीर गंभीर गुरुवर निस दिन ध्यान में रहते हो। कैसे? धीर, वीर, गंभीर। धीर मतलब ध्येय के प्रति बुद्धि लगी है। हमारा ध्येय है पूर्ण आत्मशुद्धि, हमारा ध्येय है मोक्ष, हमारा ध्येय है कर्मों से पृथक स्वरूप की सिद्धि। हम क्या मांगेंगे भगवान से? हैं? जो तुम्हारे पास गुण हैं, निज गुणों का दान दो। दे सको तो हे प्रभु जी, हे गुरु जी, निज गुणों का दान दो। जो शांतता है, जो निष्कपटता है, जो निर्मलता है, जो परिपूर्णता है, जो केवल ज्ञान है, जो अनंत वीर्य है, जो गुण आप में प्रकट हुए हैं वो गुणों का दान, वो सब गुण मुझे दो और कुछ मत दो। पद प्रतिष्ठा में तो उलझने हैं, दुनियादारी के लोभ लालच में तो परेशानियां हैं, जो आपने पाया है वो दो। वज्रनाभि चक्रवर्ती के पूर्व भाव का वृत्तांत आप पढ़ना। आदिनाथ स्वामी का पूर्व जन्म, पार्श्वनाथ स्वामी का पूर्व जन्म का एक प्रसंग आप पढ़ना।
वो सम्राट, वो चक्रवर्ती नरेश अब दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने वर्षों राजपाट किया है, 6 खंड का सुख भोगा है, हजारों रानियां हैं और सब कुछ त्याग करके अब मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए, मुनि बनने के लिए बन जा रहे हैं। अब वो अपने पुत्रों को मना रहे हैं। बड़े पुत्र को कहते हैं तुम राज स्वीकार करो। वो कहता है कि पिताजी आप क्यों राज छोड़ रहे हैं, भाई संसार में सुख नहीं है, राज समाज महाआघ कारण, बैर बढ़ावन हारा, बेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। इसमें कुछ सार नहीं है। हम तो आत्म कल्याण करेंगे, आत्म स्वरूप की दृष्टि करेंगे, परम शांत स्वभाव की दृष्टि करेंगे। आप लोग बहुत शांति से विचार करना, सचमुच ही इस परम शांत दिगंबर मुद्रा में आनंद ही आनंद है। जो जितने उलझे हुए हैं उनका उतना कचूमर बनता है, जो जितने बड़े पद पर बैठे हैं उतने ज़्यादा क्लेश में पड़े हैं। मंत्री, संतरी, सेनापति, ऑफिसर, पुलिस, इनके ढेरों क्लेश होते हैं। और एक मुनि परम शांत, जो आपने समझा है वो हमने भी समझ लिया, अब जो आपकी गति होगी वो हमारी। आप मुनि बनेंगे तो हम भी मुनि बनेंगे। फिर किसको दिया राज? छोटा सा गोद में बैठा हुआ पोता, और उसके ऊपर राज तिलक करके और 60,000 पुत्रों के साथ और निकल गए दीक्षा लेने के लिए। देखो कैसा होता है वैराग्य भाव, विवेक, ज्ञान ऐसी परिपूर्ण। अरे इतना वैभव छोड़ा तो किस लक्ष्य से छोड़ा? और कुछ बड़ा पाने के लिए छोड़ा? बोलो हैं कि यहीं टुटपुंजियाई करने के लिए छोड़ा? वो अद्भुत पाने के लिए सब कुछ छोड़ा है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है। ज्ञानियों ध्यान देना, किन्नर प्रकट हो गए। ये रिद्धियां ले लो मुनिराज। गंधर्व आकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रिद्धियां सिद्धियां ले लो। किम पुरुष, तरह तरह के भूत, व्यंतर, देवियां, और हम आपके दास हैं, आपके नौकर हैं, आप हमें कुछ आज्ञा दो। और वो तो तन नगन पर तन नगन ठाड़े, सूर्य सुर पायनी परे हैं। नग्न खड़े हैं, एकदम अंतरंग बहरंग से नग्न, और सुर असुर पायन पर रहे हैं, वो नहीं पर रहे हैं। धन्य है ये मुनि दशा, अद्भुत। ऐसी महान मुद्रा अपन को मिली है, समझना और इसकी कीमत करना। भैया ये दे दो, भैया वो कर दो। अरे क्या गरज पड़ी है किसी की? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ ना गंध और ना गंदगी। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। स्वात्मानुभूति से प्राप्त तत्व में विचार करो, ऐसे चिंतन करो, ऐसे जीवन आनंदमय बनेगा, सुखमय बनेगा। फिर किसी से अपने को ईर्ष्या, द्वेष, विकल्प, हीनता, महानता नहीं मालूम पड़ेगी। वो जीव भी होनहार सिद्धात्मा है। अब जो हो गए सो तो हम बार बार वंदन कर रहे हैं, बोले एक बार नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। और जो अभी हुए नहीं हैं, लेकिन हो तो सकते हैं। अब हुए नहीं हैं तो हम कह रहे चुप बैठ। यही भूल होती है, और ज्ञानी ये भूल करता नहीं है। हर आत्मा में उसको प्रभु आत्मा दिखता है। इसलिए अतुल रिद्धि विक्रिया आदि से वो प्रभावित नहीं होते हैं, जिन भावना से बासित जीव हैं, जिन्हें अपनी ही आत्मशुद्धि की भावना प्रकट हुई। धीर हैं, निसंकित हैं, दृढ़ बुद्धि वाले हैं,
और कह रहे हैं किम पुण्य गच्छै मोहम नरसुर सुखाण अपसाराणम पश्यन्तो चिन्तन्तो मुखम जानन्तो पश्यन्तो चिन्तन्तो मुख मुनि धवलो। जो धीर हैं, गंभीर हैं, जिन भावना से सहित हैं, वे रिद्धियों में मुग्ध ना हों हमारे विद्याधरों की। इन रिद्धियों से इस तरह निरपेक्ष हों जो मुनि धवल। क्यों अरे चाहें बे मुनि निस्सार नरसुर सुखों को। ध्यान में आ रहा होगा विषय, बोलो। उन्होंने अपनी अपार आनंदमय अनंत चतुष्टय रूप संपदा को जान लिया है। उन्हें पता पड़ गया है कि हमारा वैभव तो कुछ अभूतपूर्व है। वो कहानी आपने सुन रखी होगी रिक्शे वाले की। पिता मरने लगे तो उन्होंने अपने मित्र को सारी संपत्ति सौंप दी। हैं, अरे 5-7 साल का ये छोकरा क्या करेगा, इसे तो पता भी नहीं होता 100 रुपये क्या होते हैं, 1000 रुपये क्या होते हैं, संपत्ति क्या होती है। अरे भाई मैं तो जा रहा हूँ लेकिन ये धन तुम संभालो और इस बच्चे को भी संभालना, देखना, जब ये लायक हो जाए तो इसे सौंप देना। सुनिए ना। भाई वो 8-10 साल के छोकरे को थोड़ा पढ़ाने लगे। मित्र ने पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि वह एक अच्छा युवक बन गया। काम धाम के लिए उसको जल्दी से सब कुछ नहीं सौंप दिया। उसको कहा भाई अब तू बड़ा हो गया है, तेरे पिता ने कहा था जितना उतना पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, अब थोड़ा अपना काम कर। क्या काम करूं, कुछ तो कर, कुछ तो कमा के ला। और भाड़े पर उसने रिक्शा उठाना चालू किया। रिक्शे वाले को 100 रुपये देता, रिक्शा उठाता, दिन भर इधर से उधर दौड़ाता, सवारियों को ढोता और 200-250 रुपये तक कमा लेता। 100 रुपये रिक्शे वाले को देता, 100-150 अपनी जेब में रख लेता, ऑटो वाले को देता, बाकी अपनी जेब में रख लेता। उसमें धीरे धीरे मगन हो गया। उसे लगने लगा कि मैं तो रिक्शे ही वाला हूँ, इतना कमाता हूँ बढ़िया से। अब रिक्शे वाले को कौन तो लड़की देवे, कौन तो समाज में सम्मान देवे, कौन तो पूछ परखे, लेकिन जब बैंक का टाइम पूरा हो गया, डिपॉजिट का टाइम पूरा हो गया, तो अखबार में विज्ञापन निकला। और रिक्शे वाले को कभी कभी अखबार भी पढ़ने को मिलता था, अखबार का भी शौक था। कभी कभी उसके दोस्त लोग भी लाके कोई खबर दिखा देते थे। और एक दूसरे रिक्शे वाले ने ला करके दिखाया, अखबार में तेरा नाम ये लिखा है, महावीर प्रसाद, पारस महावीर प्रसाद तेरा नाम लिखा, तेरे पिता का भी नाम लिखा। उसने कहा अरे भाई हो सकता है इत्तेफाक से पारस मेरा नाम है, पिता का नाम भी महावीर है, किसी का हो सकता है, किसी का। मेरे पास कहाँ है करोड़ों की एफडी। और फिर उसने कहा, दूसरे दोस्त ने कहा, तो उसने कहा क्यों मजाक करते हो भाई। बाद में सेठ जो थे, मित्र थे जो उसके, जिसको काका बोलता था, उनने कहा भाई तुम्हारा ही नाम है, ये तुम्हारी ही संपत्ति है। अभी तक जो एकदम गरीब बना हुआ था, बड़ी अच्छे से बात कर रहा था, कह रहा था क्यों मजाक बनाते हो, वही काका पर जब उनने बताया तेरी संपत्ति है, तेरे पिता ने मेरे को दी, मेरे माध्यम से बैंक में रखवाई थी, और जब तुम बड़ा हो जाएगा तो इसे देने के लिए कहा था, तो उसने कहा कि तुम मेरे पिता के मित्र हो कि दुश्मन। मेरे से भीख मंगवाई, मेरे से रिक्शा चलवाया, मेरे से इतना काम करवाया, मैं इतनी संपत्ति का मालिक, और मुझे टुकड़े टुकड़े का मोहताज कर दिया। फिर उनने समझाया भाई ना समझी मैं, तू संपत्ति का पता नहीं क्या करता, इसकी जिम्मेदारी मेरे माथे पर थी। अब तू योग्य हो गया है, लायक हो गया है,
रिक्शा चला चला के भी तुझे ध्यान में आ गया कि रुपया कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे आता है और संपत्ति कैसे होती है और व्यवहार कैसे करना पड़ता है। इसलिए अब तू ये सारी संपत्ति संभाल। अगर मेरी प्रवृत्ति तुझे कोई बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करना। इतना सुनते ही उसे ख्याल में आ गया कि नहीं नहीं नहीं, आपने तो सही किया। बचपन में युवावस्था में संपत्ति मिल जाती तो पता नहीं क्या करता मैं, लेकिन अभी मैं इतनी संपत्ति का मालिक। अब रिक्शा वाले के पास रिक्शा जमा करने जाता है, वो काहे के लिए जाएगा? 1000-2000 का रिक्शा। अब वो किसी की परवाह करेगा? रिक्शे वाले उसके सारे दोस्त हैं, इसी पर गिनती लगाता रहेगा। अब ये आवाज़ लगाता फिरेगा कि 5 रुपये 10 रुपये स्टेशन बस स्टैंड। अब उसको अपनी अतुल संपत्ति की खोज खबर मिल गई है, इसलिए सब छोड़ करके अपने करोड़ों के बैलेंस पर चला गया। हाथों हाथ कोठी खरीद ली, हाथों हाथ बड़े बड़े रिश्ते आ गए साहब। कल तक तो कोई पूछता नहीं था, और हाथों हाथ अनेक रिश्तेदार भी पैदा हो गए कि हमारा काका का लड़का, हमारा बाबा का लड़का। ऐसे ही अपूर्व संपत्ति का मालिक है चैतन्य घन आत्मा। जब अपने परिपूर्ण स्वभाव को जान लिया तो दुनियादारी की छोटी मोटी रिद्धि सुख संपदा में उलझता नहीं है। किम पुण्य गच्छै मोहम नर सुर सुखान अपसाराणम जानंतो पश्यंतो चिंतंतो मोक्ष मुनि धवलो। है थोड़ा सा ही सार है जिसमें ऐसे मनुष्य देवताओं के सुखों में मुनि मोह को प्राप्त होता है, मोहित नहीं होता है। इनका बढ़िया कितना अच्छा भवन है, कितनी बढ़िया गाड़ियां हैं, कितना बढ़िया बंगला है, कई चीज़ में मोहित नहीं होता है ज्ञानी। क्यों? पुद्गल की लीला है सबकी सब। जानता हुआ, देखता हुआ, चिंतन करता हुआ, किसका? मोक्ष का। ऐसा वह मुनि धवल, मुनि वृषभ चारित्र रूपी संपदा को वहन करता हुआ सदा आनंदित रहता है, स्वरूप की आराधना करता है। ऐसे ही अपन भी अपने स्वरूप की दृष्टि करें। संयम रतन संभाल कीमती है, विषय चोर बहुप्रत है। महावीर प्रभु ने संयम की अद्भुत साधना की, निरंतर अपने आप को निखारा, तपस्या की और सारे कर्मों का क्षय करके मोक्ष पधारे। वही मार्ग अपना है, अपने को भी इसी तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए। किसी भी तरह के रिद्धि सुख वैभव में मोहित नहीं होना है, और वह मोहित नहीं होगा सहज रूप से जिससे अपने अपूर्व संपदा का, अपने चैतन्य संपत्ति का बोध हुआ है। अपनी ही संपत्ति में, अपनी रिद्धि में, अपने वैभव में मस्त हों, तल्लीन हों। देह आदि पुद्गल आदि के वैभव की रुचि छूटे, स्वरूप की रुचि बढ़े, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।